दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में अमरावती की खासदार नवनीत राणा जी ने फारिस कादरी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। उसमें उन्होंने कहा कि फारिस कादरी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। 11 मरतबा ऐसे कॉल आए। तो इस वक्त हमारे साथ वही फारिस कादरी हमारे साथ है। तो फारिस भाई, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहला सवाल सर हम पूछना चाहेंगे कि वाकई आपने 11 बार कॉल करके नवनीत राणा जी को जान से मारने की धमकी दिया था? 5-6 बार मैंने कॉल किया, उनको बात किया, देश भर के सामने रिकॉर्डिंग वो चीज़ अवेलेबल है। अब एक एमपी रहने के बावजूद ये फेक कंप्लेंट वहाँ पर बुक कर रहे हैं। उसके बाद धमकी उन्होंने मेरे को दी मारूंगी। फिर उसके अलावा उनके लोगों की धमकियाँ बहुत आई है मेरे को। उनके लोगों की धमकी आपको आई? बिल्कुल। तो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह जो हम सुन सके? उन्होंने धमकी दी मेरे को, तो कैसा करने का? क्या आपने क्यों हनुमान चालीसा गिर कर उनको कॉल किया? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे यार? तो तेरे बाप का घर का घाटी के मादर जो दो तू धमकी दे रहा, तो नागपुर में कहाँ पे रहता है बेंचोद तू? तो आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं? मैंने एक कंप्लेंट दर्ज किया एमपी नवनीत राणा के खिलाफ कि नवनीत राणा ने मेरे को धमकी दिया गया मारने की, और सेकेंडरी भी मैंने तहसील पुलिस स्टेशन में बुक किया एमपी नवनीत राणा और एमएलए रवि राणा के ऊपर में। सेकंड ये है कि फेक कंप्लेंट इन्होंने दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में बुक किया, उसके ऊपर में भी कार्रवाई होने को होगा। तो आप देख सकते हैं फारिस कादरी साहब ने एक नागपुर के तहसील गांधीबाग पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि इन्हें जान से मारने की धमकी खासदार नवनीत राणा और आमदार रवि राणा की तरफ से इन्हें दी गई है और इन्हें मानसिक प्रताड़ित भी किया गया है। तो आज इन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई। तो आपने जो 11 कॉल किए उसमें हनुमान चालीसा उनसे आप सुनना चाहते थे, तो क्या वजह है कि आप उन्हें कॉल क्यों? सबसे पहली बात तो नौटंकी चल रही है पूरा देश भर के अंदर में, काम धंधा है कुछ नहीं, धर्म के ऊपर खेल रहे। एक बोल मस्जिद की बात करेगा, ये बोलेगा हनुमान चालीसा। खुद को पढ़ना आता नहीं, देश भर को सुनाने चले। मोबाइल में देखकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे मैडम, तो मैंने पूछ लिया कि हनुमान चालीसा आता है तो सुनाइए। बाकी सच्चे रहते, लाखों लोग सुन रहे थे, ये भी बोला तो सुना देते। मंदिर में पढ़ना है आपको, बिल्कुल पढ़ो। जब आप उद्धव ठाकरे के घर के सामने पढ़ने की बात कर रहे हैं तो मंदिर यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? तो हनुमान चालीसा सुनने का मकसद था आपका कि आप देखें? अदबन रिक्वेस्ट था उनसे कि ये जितना स्टंट कर रहे हैं, क्या इनको वाकई में वो चीज आती है या नहीं आता? प्रूफ कर दिए इन्होंने, नहीं आता, ये सिर्फ स्टंट करेंगे। इनको एक्चुअल में बीजेपी की दलाली करना है नेशनल इलेक्शन जीतने के लिए। सेंटर से इनको वो मिल गया सपोर्ट। देश भर की मीडिया कुछ भी चला रही है। अभी मेरे बारे में टीवी 9 ने बोला मुस्लिमचा धर्म गुरु आहे, एक न्यूज़ चैनल पे भी बताया गया। एक न्यूज चैनल पे बताया गया। तो इस तरीके से मीडिया जो है किसी को कुछ भी बना सकता है आज के टाइम पे। एक ऑटो वाले को ये बोलते हैं कि अंबानी है, ये भी बना सकते। और हो सकता है कि एक नॉर्मल इंसान को टेररिस्ट बना दे। जैसा अभी उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व पे सवाल उठ गया कि उद्धव ठाकरे कितने बड़े हिंदू है और बीजेपी वाले कितने बड़े हिंदू है। वैसे एमआईएम वाले उड़ाते हैं कि मैं कितना बड़ा मुसलमान हूँ और तुम कितने बड़े मुसलमान हो। तो ये धर्म की पॉलिटिक्स बनो ना। इन लोगों का काम जो होता है एमपी एमएलए का, वो काम इनको करना चाहिए। इसलिए मैं मुद्दा सभी को बोला, एमआईएम लोगों को बोला मैं कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ना आता है क्या? एक ने भी नहीं सुना है। तो ये खुद नमाज के टाइम पे बाहर रहेगी और ये सब इतनी धर्म की पॉलिटिक्स खेलेगी, तो ये गलत बात है। तो नवनीत राणा जी आज नागपुर में भी आए थे? बिल्कुल। आप शायद वहां आ गए थे, ऐसा कुछ? मैं एक्चुअल में देखो वहां जाकर ये सब फालतूगिरी करने का मेरे को शौक नहीं है। मतलब इनको वो बोलने का, मंदिर होते बिल्कुल आइए, अच्छी बात है, आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है मेरे। तो वहां पर जाऊंगा मैं तो फिर वो बोलेंगे कि एक मुसलमान आया, मीडिया गोदी मीडिया। और इस तरीके से मतलब इनको हिंदू मुस्लिम का एक टॉपिक चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि देश में माहौल खराब हो। ये गोदी मीडिया जिसे आप कह रहे हो, यही मीडिया वालों ने आपके बारे में जो पूरे देश में एक मैसेज दिया कि धमकी मारने की, जान से मारने की धमकी। फारिस कादरी, कोई तारिफ कादरी कह रहा है आपको कि सबसे पहली बात किसी पे रिसर्च करना चाहिए। अभी मैं मानहानि का केस ठोकूंगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग रहता हूँ तो फिर क्या होगा? क्योंकि देश में पूरा लॉ एंड ऑर्डर की कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। ये अमरावती में रहते हैं और दिल्ली के पुलिस का फोन आता है, दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ का फोन आया है। एसएचओ साहब बोलते हैं कि अगली बार फोन मत करना। मैं बोला साहब आप फेवर में काम कर रहे हो क्या इनके?
तो मतलब पुलिस वाले ऐसे दलाल और चापलूस बन गए कुछ इनके, खास तौर पे दिल्ली के अंदर में बीजेपी का कंट्रोल में, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के अंडर में आता है पूरा पुलिस, और वहां पर में ये सब चल रहा है। तो ये अच्छी बात है नहीं, ये देश के लिए बहुत खराब बात है। हजारों लाखों करोड़ों नौजवान हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं, काफी है जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पे जिस तरह से आप बात करते हो, ये बाकी नौजवानों से क्या उम्मीद रखते हो आप? और ऐसी देरी कैसे क्या आपने आ रही है, क्यों आप ये सब कर रहे हो? देख कर साहब, क्योंकि देखो मेरे ऊपर 10-12 बार अटैक हो गया, 4 बार मौत देख लिया, मेरे को मौत से डर नहीं लगता है, सिंपल ही है। मेरे को ये चीज चेंजेस लाने का है देश के अंदर, करप्शन खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म, ये चीज होना। लीडर की जो सही जिम्मेदारी है वो उस पर काम करने को ना, ना कि इसकी और उसका धर्म के बारे में बोलना, ये करना। करो, मना कर रहा कोई नहीं, नमाज के लिए कोई नहीं रोकता आपको, हनुमान चालीसा के लिए कोई नहीं रोकेगा, बट पूरे देश भर में आप लोग जो इशू बनाते हो आज के टाइम पे, ये गलत है। तो आगे भी इसी तरीके से आपके कार्य? मैं तो सब पे केस बुक करने वाला हूँ साहब, अब लीगल कार्रवाई करने वाला हूँ। आज नवनीत राणा के ऊपर किया हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट तक कर लेकर जाऊंगा मैं, क्योंकि फेक करके किसी को मानसिक तनाव देना, डराना, धमकाना, ये गलत बात है। और आज उल्टा मीडिया उसको शो नहीं किया। मैं वहां पर मैं गया भी था, वहां पर मैं पूरा मीडिया था, एक मीडिया ने उसको कवर अप क्यों नहीं किया? नेशनल मीडिया की बात बोल रहा हूँ, पूरा एक्चुअल में पूरा स्क्रिप्ट चल रहा है काम। इनके पास काम धंधा कुछ रहता नहीं है, देश में इलेक्शन कैसा जीतो बिना काम करे, हिंदू मुस्लिम कर लो। मेरे को अगर फेमस होना रहा है तो मैं भी एक स्पीच दे दूं आला टेढ़ा, फेमस हो जाते हैं। जब अकबरुद्दीन अवैसी बाइज्जत भरी हो गया तो फारिस कादरी भी हो जाएगा। कल बोलता हूँ हनुमान चालीसा के बारे में, इसके बारे में, उसके फेमस हो जाऊंगा। तो जब ऐसे लोग, अकबरुद्दीन अवैसी जैसे लोगों के ऊपर बीजेपी कार्रवाई नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनका, एक बीजेपी का लीडर बताओ मेरे को जो अकबरुद्दीन अवैसी पे केस बुक किया, जो हिंदू धर्म के बारे में, राम जी के बारे में इतना बोला है। और ये लोग उल्टा जो सवाल अच्छा पूछ रहा है उसके ऊपर में जान से मारने की धमकी का केस बुक करते हैं। तो ये हिंदुस्तान, इंडियन के लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी वाले गेम खेल रहे हैं। एक तरफ मुसलमान, कुछ मुसलमानों को खड़ा करके उनको हीरो बनाना, देश भर में यही चल रहा। और अगर ऐसा चला तो इंडिया कभी तरक्की नहीं करता। 12 साल का बच्चा गांजा पी रहा है, बेरोजगारी भयंकर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, एजुकेशन के हाल बहुत खराब है। और आज की हमारे देश के अंदर में ये हरकतें चल रही है। दिल्ली पुलिस का तो पूरा रिकॉर्ड पूरा देश जानता है। मान लो अगर से बाय चांस आप पे कोई कार्रवाई होती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो उसके लिए क्या सोचा है आपने? अभी तो कुछ सोचा नहीं, जो भी होगा पब्लिक का काम है। अब ये मैटर के अंदर सपोर्ट करने का, या पब्लिक उसको सपोर्ट करेगा जो हनुमान चालीसा और नमाज की बात करेगा, जो मस्जिद की बात करेगा। अवैसी को पब्लिक इसलिए सपोर्ट करता है, ज्ञान माफी मस्जिद के लिए बोले, 3 तलाक के लिए बोले, और उनके घर में 102 मस्जिद गैर आबाद है हैदराबाद में। तो ये चीज पॉइंट समझना कि धर्म से खेला जा रहा है। एक्चुअली में धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, धर्म की एकदम मतलब बेइज्जती करने वाले पॉलिटिशियन है। हनुमान चालीसे का मजाक उड़ा दिया नवनीत राणा ने देश भर के अंदर में। सही तरीके से वो चीज होना चाहिए तो वो चीज नहीं होती। आज के टाइम पे हिंदू मुस्लिम करके पॉलिटिक्स, एक एमएलए रामनवमी के टाइम पर, रामनवमी के पवित्र टाइम के अंदर में हैदराबाद के अंदर में बोलता है माँ बहन की गाली रामनवमी के टाइम पे, पॉलिटिक्स। और इधर अकबरुद्दीन अवैसी बोलते हैं राम और ये और वो, इनको भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि मुसलमानों के अगेंस्ट में कोई है, नबी की शान में गुस्ताखी, ये सब कॉमन हो गया है चीज़। उसके ऊपर में लोगों को ध्यान नहीं है, और लोगों का सिर्फ एक ही सिंपल मुद्दा है, देश भर के अंदर में हिंदू मुस्लिम करो, ये पॉलिटिशियन होगा, सॉरी, तो वही चीज़ चल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल प्राइस, इस पर कोई ध्यान नहीं है। और इस पर बात बोलेंगे तो उनको गाली लगेगी। मैंने बोला एक एमपी को, तो वो बोल रहे हैं कि 127 रुपये लीटर पेट्रोल और तुम हनुमान चालीसा को मतलब उससे कंपेयर कर रहे हो। तो इस तरीके का मुद्दा क्रिएट करते हैं लोग कि पेट्रोल कुछ भी हो जाए, हनुमान चालीसा हो, बिल्कुल करना है। कौन मना कर रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए और ये सब चीज़ के लिए? ऐसा लगता है कि इंडिया एकदम जंगल बन गया है। यहाँ पर जो जंगली जानवर जैसे इस तरीके से रहते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भी कोई भी किसी को भी बजा के चले जा रहा है, और एक देश के अंदर अच्छा मैसेज नहीं हो रहा है। आज के टाइम पे ये लोग भीख मांगते थे ऑटो की, आज ये हजारों करोड़ की संपत्ति है। नितिन गडकरी का काम 90s के टाइम पे लूना पे घूमते थे, ये मैंने सुना, और नागपुर शहर वालों को मालूम भी है।
आज के टाइम पे हजारों करोड़ की संपत्ति कहाँ से है? अकबर असदुद्दीन अवैसी के पापा सलाउद्दीन अवैसी का भी वही है मैटर। सलाउद्दीन अवैसी, इनका फाइनेंशियल रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कोई किराए की कुर्सी दे देता था तो उनके प्रोग्राम होते थे, अच्छे 100 करोड़ के महल में रह रहे। ये जनता का पैसा है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, और इनको बस एक ही मुद्दा है, इनको काम का पूछोगे मंदिर की बात लाएंगे, मस्जिद की बात लाएंगे। तो ये देश भर में इशू खत्म होना चाहिए, और ये नौनिद राणा, अकबरुद्दीन अवैसी जैसे लोग और जितने स्थायी के लोग हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे कार्रवाई होना तो दूर की बात है, अभी नए नए गुस्ताख पैदा हो रहे। बीजेपी की अनूप शर्मा करके कोई है, देखो ये पॉलिटिक्स है, उसका आप मतलब ये है। आप ही लोगों का काम है। अभी मैं पहली बार आपके मुंह से नाम सुन रहा हूँ, अब इसको बोल के आप लोग फेमस करेंगे। ऐसा नरसिंह आनंद को फेमस कौन किया? यही मीडिया होता है, मुसलमान ही होता है इसकी बात। इस लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कानून। नरसिंह आनंद तो आज भी सही सलामत घूम रहा है, कितनी गालियां बक के उसको कितना वो करे, तो बरोबर हो रहा है, फेमस कर दिया उसको। फेमस करने वाले मुसलमान है, और अकबरुद्दीन अवैसी को फेमस करने वाले हिंदू है। तो क्या करना चाहिए फिर? कार्रवाई करना चाहिए, ये सब चीज पे उसको डिबेट करके बोलकर नहीं होना चाहिए। लेकिन तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो ना, आप लोगों का काम है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, सरकार से पूछना कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ना कि उसके ऊपर चर्चा करना उसने ऐसा बोली तो हमने क्या बोलना। ये मैटर नहीं मायने रखता है। मीडिया का काम क्या होता है? समाज का आईना, जो होता है सच्चाई बताने का, देश के अंदर जो हालात चल रहे वो बताने का, ना कि ये सब चीज। अब आप बोल रहे हैं उसने ये गुस्ताखी करी, अब मैं क्या बोलूँ? मैं उस पर जवाब दूंगा कि वो ऐसा ये ऐसा, वो फेमस होगी, उसके बारे में बात मैं करके अपनी जबान क्यों खराब करूँ? आप लोगों का काम है सरकार से पूछना जाके कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। वैसे तो कोर्ट तक के मैनेज होता है हमारे यहाँ, तो लॉ से खेला जाता है, तो क्या होगा? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, नरसिंह आनंद के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक होकर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। जो भगवानों का कभी कोई इधर से मजाक उड़ा रहा, कोई इधर से मजाक उड़ा रहा, और ये ऐसे जी रहे, कोई हिंदू के भगवानों का, कोई मुसलमान के पैगंबरों का मजाक उड़ाया जा रहा, और ये एक दूसरे को गालियां बकते, और आज ये लोग महलों में रह रहे, तो पब्लिक छू दिया इंडिया का। इनको समझने को ना कि ये चीज के अंदर हम एक होके क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं। जब बीजेपी इतना पावरफुल है तो अकबरुद्दीन अवैसी का केस अभी तक के मतलब बाइज्जत क्यों बरी हुआ, और क्यों नरसिंह आनंद खुलेआम घूम रहे हैं? इसकी वजह पब्लिक है। पब्लिक को जो प्रोटेस्ट करते हैं ना ये सब चीजों के लिए, मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट कर रहे, तो मस्जिद का मुद्दा क्रिएट करने वालों के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। जड़ को कभी भी तोड़े तो पेड़ टूट जाता, पेड़ के एक एक पत्ते तोड़ेंगे तो पेड़ में वो 10 हो जाएगा। तो इनका भी ऐसी ये स्लो पॉइजन है, बीजेपी वाले स्लो पॉइजन के जैसा फैले थे, अब ऐसा कोरोना के जैसा फैल गए देश भर के अंदर। ये पूरा मतलब मानसिक रूप से लोगों को खराब किया जा रहा है। तो ये सोच बदलना चाहिए। आप जैसे लोग, क्या होता है मीडिया में, इसमें उसमें, अरे उसने हमारे बारे में ऐसा बोलिया, उसको गाली बकेंगे, उसके खिलाफ वो करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। रिजल्ट देखो, उसने वो हरकत की तो उसको सजा मिलना चाहिए। अकबरुद्दीन अवैसी ने हरकत किया तो उसको सजा मिला क्या? लंदन में मौज कर रहे थे बॉस, मौज करते हुए इंडिया आके बाइज्जत बरी हो गए बीजेपी के भरोसे। तो ये चीज सबसे खराब चीज है कि एक मुसलमान हिंदू के बारे में बोलता है, एक हिंदू मुसलमान के बारे में बोलता है, पॉलिटिकल लीडर, और वो लोग दोनों बढ़िया रहते हैं। इसमें तो धर्म की बेइज्जती कर दी है पूरी दुनिया में इन्होंने। आज बेकार बात है ना, आज राम जी का नाम पॉलिटिक्स में लाके बदनाम करना, खेल बना देना। जय श्री राम के नाम पे तलवार निकाल के बोलते हैं, अपने यहाँ पे अल्लाह अकबर बोल के तलवार निकाली जाती है पॉलिटिकल रैलियों में। तो ये धर्म तो नहीं सिखाता है। हिंदू कट्टर जो हिंदू है, जो हिंदू लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि जय श्री राम पे हम तलवार निकाल रहे तो कितनी खराब बात है, और मुसलमानों को समझना चाहिए कि अल्लाह अकबर पे तलवार निकालना सही है या गलत है। अब उसको ये लोगों ने खेले तो ये बहुत खराब बात है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे कैसा है, धर्म की पॉलिटिक्स चल रही है, काम धंधा करना नहीं है, धार्मिक करो, खेलते रहो। और मीडिया का क्या है, किसी को कुछ भी बना देता है। आज मुस्लिम चाहे धर्म गुरु मेरे को बना दिए, कल को मैं अगर इनके फेवर में ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाओ तो फारिस कादरी को भी ये लोग बहुत बड़ा वो बना देंगे स्टार। मीडिया, गोदी मीडिया कुछ भी कर रहा है, गोदी मीडिया का कंट्रोल इंडिया पे चल रहा है पूरा, ये पॉलिटिशियन होगा, उसी की वजह से बीजेपी चल रहा है। तो आपको कुछ धमकी भरे कॉल वगैरह आना शुरू हुए अभी? कंटिन्यूसली फोन आ रहा है, डेली धमकी आ रहा है, मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे। काफी लोग वॉच कर रहे, कहाँ सिंगल दिखे इसको मारे, काफी मतलब अज्ञात लोग देख भी रहे। मतलब फील्डिंग ऐसा लग रहा है कभी के मतलब अपन कुछ भी हो सकता है। तो आपको
आपको कुछ डर वगैरह कुछ नहीं लगता? बहुत अल्लाह के हाथ में डिपेंड है बॉस। अपन ने कुछ गलत करे नहीं तो हमको डरना क्यों है? मौत तो आज नहीं तो कल मरना ही है। हो सकता है जाते जाते ट्रक के नीचे मौत है, उससे अच्छा लड़के मरो, किसी का फायदा होगा। जो मैंने जितना किया, मैंने पब्लिक के लिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश किया। संगम नगर में आप रिपोर्टर थे शायद, हमने 3 करोड़ का पास प्रोजेक्ट 3 दिन में पास करवाया। तो ये ताकत है हमारी, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब ये चीज ये करना चाहिए ग्राउंड वर्क पे, ना कि स्पीचा दे के कुछ नहीं होता। और मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। मैं अगर पॉलिटिशियन रहता तो आज यहाँ पर मैं 500 कार्यकर्ता मेरे खड़े हुए रहते, वहाँ पर हम पुलिस स्टेशन में रहते थे, सिक्योरिटी लगा हुआ रहता था। लेकिन ये पॉलिटिक्स के अंदर में उतर के नहीं, पॉलिटिशियनों को सुधारना है, ना कि पॉलिटिशियन बनना है। पहले सुधर जाएगी पॉलिटिक्स जब लगेगा मेरे को भी पॉलिटिक्स हाँ रहने लायक का है। उसके लिए 10-15 साल मेहनत करना पड़ेगा। और ये चीज पे देखता हूँ कब कार्रवाई होती है। होता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ गद्दी बन के रह गया है। और यही कोई आम इंसान के ऊपर है। मैं MP करता तो उसको 10 साल अंदर रहता था, तो वो MP कुछ भी बोल दे, कटवा मुल्ला कोई धर्म के बारे में बोल दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पावरफुल लोग है ना। जब आप शिकायत दर्ज करने गए आज तहसील थाना में, तो कुछ तकलीफ हुई, कुछ रुकावटें आई? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ के जो तहसील के मैडम है फुल कोऑपरेटिव अच्छे, तो PI है। इससे पहले एक भंडारकर साफ करके थे, चोर है करप्ट पूरे, वो PI की वजह से बहुत तकलीफ हुई। वो अब जो भी लीडर आता था एक 50,000 रुपये लाख रुपए दे देते थे, फिर वो अपने अगेंस्ट कार्रवाई करते थे। वो ऐसे चोर खत्म हुए तहसील में से। DCP भी अच्छे, CP चेंज होना चाहिए नागपुर का। नागपुर CP चेंज हुआ तो बहुत फर्क पड़ेगा। और बहुत सी चीजें हैं देश के अंदर में जो चेंज होना चाहिए। पब्लिक का काम है समझना और ऐसे वक्त पे सपोर्ट करने का कि जो बंदा असदुद्दीन अवैसी को, मुसलमान लीडरों को एक्सपोज किया, इतना मैंने जो चेंजेस लाया आज इंडिया के अंदर में, कि मैंने कॉल के जरिए ट्रेंड लाया पूरा, ये चीज को मीडिया समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं फायदा हो रहा तो सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसका वो करना चाहिए। अगर से आप लोग एक रिकॉर्ड निकालो कि देश का एक कौन सा ऐसा शख्स है जो लीडरों को कॉल लगाता है और उसे सवाल पूछता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, वो है फारिस कादरी का। सर्च करके देख सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, कोई शख्स नहीं मिलने वाला है इतना डेयरिंग जो एक नौजवान में है, वो उसका नाम फारिस कादरी है। तो आज इन्होंने नागपुर के तहसील गांधीबाग थाना में खासदार नवनीत राणा और आमदार रवि राणा, ये दोनों के खिलाफ में एक शिकायत दर्ज करवाई है। और इनके खिलाफ में भी ये कह रहे हैं कि ये झूठी शिकायत दिल्ली में दर्ज करवाई गई है। इन्होंने किसी तरह का कोई जान से मारने की धमकी नवनीत राणा को नहीं दिया है, सिर्फ कॉल पे उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने की दरख्वास्त की थी, वो भी अदबन लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा धमकी। बल्कि खासदार नवनीत राणा की भाषा से हमें नज़र आती है, जो इन्हें कान के नीचे मारने की बात करती है। कहती है कि मैं तुम्हारे नाम की शिकायत दर्ज कराऊंगी पुलिस में, और शिकायत दर्ज भी करवा दी। लेकिन साफ साफ इनके कॉल से हम कह सकते हैं कि वो शिकायत एक झूठी थी। तो देखते हैं अब किसके खिलाफ में एक्शन होता है, एक आम इंसान के या किसी खासदार के।